वेलकम बैक। सो वी वर डिस्कसिंग डार्ट फंक्शंस। और डार्ट फंक्शन में हमने सबसे पहले ये देखा कि एक सिंपल फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, उसे किस तरह से कॉल करेंगे। और फिर प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं डार्ट फंक्शन में जिनको हम यूज़ कर लेते हैं। कुछ रिक्वायर्ड हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल की फर्दर कुछ टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप एक फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जो आपको जहन में रखना है वो ये है कि हमने शुरू में भी ये बात की थी कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी जो फंक्शन है, इवन जो कोई भी फंक्शन है, क्लास है, कोई भी उसका सेगमेंट है, तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करने की वजह से अगर सिंपल बात हम ये करें तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट पास करना, कहीं पे स्टोर करना, इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसकी इसी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि हम किसी फंक्शन को एज ए फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट किस तरह से पास कर सकते हैं किसी आर्गुमेंट के पैरामीटर के तौर पे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर हम किसी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं इन जनरल, लेकिन हम एक वेरिएबल को हम एक फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं। और यानी कि जब हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तो वो वैल्यू बेसिकली उसमें स्टोर होती है। तो उस वैल्यू को स्टोर करने की जगह हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक फंक्शन को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली वो स्टोर तो नहीं होगा, लेकिन उसकी स्टोरेज के वक्त में, यानी कि उसकी असाइनमेंट की वक्त पे वो फंक्शन कॉल होगा एग्जैक्टली जो हम वहाँ पे स्टोर कराएंगे। ये दो प्रोसीजर हम देखेंगे और कुछ बेसिक्स हम देखेंगे कि एक एनोनिमस फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, और इसकी फिर जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी फंक्शन को एज ए पैरामीटर कैसे पास किया जा सकता है किसी दूसरे फंक्शन में। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। फंक्शन का हम नेम रखते हैं प्रिंट वैल्यू, और इसको अभी हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इसमें एक हम रिक्वायर्ड पैरामीटर ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का आप ले सकते हैं या इन्फर टाइप वेरिएबल भी ले सकते हैं। हम उसका नाम रख रहे हैं वैल्यू, राइट। उसके बाद यहाँ पे कोड ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे इसी फंक्शन का, और इस फंक्शन के कोड ब्लॉक में हम यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। और इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के साथ जो वैल्यू हमें एज ए आर्गूमेंट पास होगी हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू, ये एज ए स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होगा। और इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल वैल्यू है जो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट के तौर पे फंक्शन डेफिनेशन में रखना है, इसमें जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे यहाँ पे, आखिर में सेमीकोलन यूज़ करेंगे, और ये हमारी एक फंक्शन डेफिनेशन मुकम्मल होगी। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया प्रिंट वैल्यू के नाम से। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिस्ट का हम नाम रखते हैं नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में हम कुछ वैल्यूज स्टोर कर देते हैं, कुछ इंटीजर वैल्यूज रख लेते हैं सिंपल 1 2 3 4। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये हमने इसमें स्टोर कर ली, एक लिस्ट क्रिएट कर ली हमने। अच्छा, एक हमने फंक्शन डिस्कस किया था जब हमने बात की थी फॉर लूप की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर ईच लूप। अब उसको हम यूज़ करेंगे और हम उस फंक्शन में हम एज ए पैरामीटर एक फंक्शन पास करके देखेंगे उसका क्या प्रोसीजर है, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास इस लिस्ट का जो नाम है वो है नंबर लिस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर लिस्ट डॉट फॉर ईच। फॉर ईच में आपको अगर याद हो जब हमने फॉर ईच डिस्कस किया था, हम इसमें प्रिंट स्टेटमेंट भी पास करते थे। तो ये प्रिंट बेसिकली एज ए फंक्शन डील कर रहा होता था, हम उसमें एज ए आर्गूमेंट उसको पास करते थे। तो ये सिंपल क्या करेगा कि नंबर लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स को फॉर ईच फंक्शन ये करेगा कि वन बाय वन, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन पास किया है इसके आर्गूमेंट में, तो प्रिंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है कि वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को वन आफ्टर अनदर आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। तो अभी हम इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमने एक प्रीवियस एग्जांपल ही डिस्कस की है फॉर ईच लूप के साथ। तो ये हमारे पास आउटपुट में उसने डिस्प्ले कर दिया, हालांकि प्रिंट प्रॉपर अलग से एक फंक्शनैलिटी रखता है। तो हमने एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया। अभी जो हमने ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हमने खुद अभी डिफाइन किया है प्रिंट वैल्यू के नाम से, हम इधर आर्गूमेंट में फॉर ईच के आर्गूमेंट में पैरामीटर में हम इस फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट
वैल्यू, ये वही फंक्शन है जो यहाँ पे अभी हमने डिफाइन किया है। तो प्रिंट वैल्यू मैंने यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट, एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो अब ये देखें कि एक फंक्शन जो भी हमने डिफाइन किया था प्रिंट वैल्यू, वो एक दूसरे फंक्शन में यानी फॉर ईच में एज ए पैरामीटर जा रहा है। तो हम किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब ये सिंपली क्या करेगा कि फॉर ईच फंक्शन क्या करता है कि जिस लिस्ट के साथ ये एसोसिएटेड है उसके हर एलिमेंट को, हर एलिमेंट में जो भी वर्किंग करनी है वो यहाँ पे इसके आर्गूमेंट के मुताबिक वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो क्योंकि हमने 4 इंच में एज ए आर्गूमेंट प्रिंट वैल्यू पास कर दिया, तो अब ये हर वैल्यू को वन आफ्टर अनदर यहाँ से पिक करेगा। उसके बाद ये वैल्यू एज ए आर्गूमेंट जाएगी इधर वैल्यू के पास, यानी कि इस वेरिएबल के पास। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें जो भी वर्किंग हो रही है उस आर्गूमेंट पे, उस पैरामीटर पे, वो इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ सिंपल क्या वर्किंग हो रही है, एक सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट है, और वो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, वैल्यू स्पेस और जो भी आर्गूमेंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगी। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम दोबारा से रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सिंपली क्या करेगा, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4 उसने प्रिंट करवा दिया। ये वन बाय वन ये सारी वैल्यूज़ इसने यहाँ से इस लिस्ट से पिक की हैं। किस वजह से पिक की हैं, फॉर ईच फंक्शन की वजह से, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फॉर लूप वाले सेगमेंट में। उसके बाद ये हर वैल्यू के साथ ये जो वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, ये इस वजह से है कि हमने इस 4 इंच फंक्शन में एक दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास किया जिसका नाम है प्रिंट वैल्यू। और उसमें ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये वन बाय वन की हैं, यानी फर्स्ट टाइम 1 गया है और वो यहाँ पे आया है। उसके बाद इस वैल्यू डॉलर वैल्यू की जगह पे यहाँ पे वैल्यू की जो जो इस वेरिएबल की वैल्यू थी वो प्रिंट होगी विच इज़ 1। और इससे शुरू में जो स्ट्रिंग थी वैल्यू वो एज इट इज़ यहाँ पे शो कर दिया। इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डॉलर के बाद जो भी हम वेरिएबल नेम लिखते हैं उसकी तो वैल्यू आ रही है, लेकिन ये स्ट्रिंग एज इट इज़ आउटपुट में आएगी। मसलन हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं, वैल्यू की जगह पे मैं लिख देता हूँ नंबर, तो नंबर के बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास हर वैल्यू के साथ आ जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो हमने इस तरह से ये देखा कि हम किसी भी फंक्शन में एक दूसरे फंक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। अब आते हैं, ये पहला सेगमेंट था कि हम फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ। वो ये है कि हम इसको किसी फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट वेरिएबल। और टेस्ट वेरिएबल में हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 43, राइट। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट वेरिएबल। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसी वेरिएबल की जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे हमें आउटपुट में शो कर देगा 43, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर की है, लेकिन इस वेरिएबल में हम ये फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, उसका पैटर्न ये है कि फॉर एग्जांपल यही फंक्शन जो भी हमने डिफाइन किया है प्रिंट वैल्यू के नाम से, हम यहाँ पे इस फंक्शन का नेम लिखेंगे प्रिंट वैल्यू। उसके बाद इसकी पेरेंथीसिस में अगर कोई रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, जैसे यहाँ पे इसका एक आर्गूमेंट ऐसा है जो रिक्वायर्ड है, अगर हम वो नहीं लिखेंगे, मैं इसको सिंपल यहाँ पे सेमीकोलन लिख दूंगा तो ये एरर देगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है वो हमें हर सूरत में देना है। इस बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस सेगमेंट में। तो प्रिंट वैल्यू में यहाँ पे हमें आर्गूमेंट के तौर पे कुछ भी पास करना है, कोई वैल्यू पास करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक वैल्यू 9384। अब जब ये वैल्यू पास कर दी, वो एरर आपने देखा कि रिमूव हो गया। तो अब ये देखें कि ये एक सिंपल वेरिएबल है। इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल को हम असाइन क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन असाइन कर रहे हैं। तो ये भी हमें एक फ़ायदा है कि फंक्शन एज ए फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम उसको किसी दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये सिंपल क्या हुआ कि बेसिकली हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवा रहे हैं, टेस्ट वेरिएबल, यानी इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, नंबर 9384, राइट। तो ये सिंपल सा स्नैरियो है जिसके थ्रू ये सारा जो सिस्टम है वो हम समझ सकते हैं, इसको एज ए फंक्शन को किसी वेरिएबल को हम कैसे असाइन कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसी फंक्शन को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट वेरिएबल और इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 823, ठीक है। उसके बाद हम इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रिंट के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट वेरिएबल, और टेस्ट वेरिएबल के बाद हम यहाँ पे इसको
आउटपुट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये क्या करेगा कि पहले जो फंक्शन कॉल हो रहा था उस फंक्शन के मुताबिक यहाँ पे आउटपुट दे रहा था, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो जो हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी है उस वैल्यू के मुताबिक हमें यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। सिंपल सिनेरियो है। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं, ये हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखा है कि किस तरह ये सारा सिनेरियो लेके चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद यानी कि मैं इस वेरिएबल को प्रिंट नहीं करवाता, इस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के बजाय सिंपल मैंने इसको सिर्फ असाइन किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पे ये आउटपुट में नंबर 9384 डिस्प्ले करवा रहा है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जब ये फंक्शन असाइन हम कर रहे हैं इस वेरिएबल को, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे पास की है, तो बेसिकली फंक्शन तो कॉल हो रहा है, हम फंक्शन असाइन कर रहे हैं, उस दौरान वो फंक्शन कॉल हो रहा है। जब ये फंक्शन कॉल होगा ये वैल्यू पास होके इधर आई, और उसके बाद नंबर के साथ ये वाला नंबर उसने एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया। राइट, तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है इस सारे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा, आपने देखा कि जब मैंने उसको अलग से प्रिंट करवाया है उस वेरिएबल को, तो वो वहाँ पे नल शो कर रहा है। ये जो इसका बिहेवियर है डायनेमिक सिनेरियो में, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन में बेसिकली हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे हमने अभी तक जितने फंक्शंस देखे उनका हम कोई नेम रख लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया, सॉरी डिफाइन किया प्रिंट वैल्यू के नाम से। तो हम एक ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो, उसको हम नेमलेस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, और उसी को हम अनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। उसकी डिटेल्स हम आगे चल के देखेंगे। ये जो अभी आपने बिहेवियर देखा है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे दोबारा से इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ इस वेरिएबल को जिसमें मैंने फंक्शन असाइन किया था, तो हमें आउटपुट में एडिशनल वो क्या स्टोर करवा रहा है कि अब वो आउटपुट में उस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा बल्कि नल स्टोर करवा रहा है, नल प्रिंट करवा रहा है। अब इस चीज़ को समझें कि अगर हम किसी वेरिएबल को एक अनोनिमस फंक्शन असाइन करें तो उस सूरत में उसका क्या बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल का नाम है डायनेमिक वेरिएबल, कोई भी हम उसका एक नाम रख लेते हैं, और उस नाम से हमने इज इक्वल टू के बाद अब हम यहाँ पे बेसिकली देखें सिर्फ फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है। लेकिन इधर देखें कि इन पैरेंथेसिस से पहले फंक्शन का कोई नेम ही नहीं लिखा गया। तो इस तरह का जो फंक्शन है जिसका नेम नहीं लिखते उसको हम अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। इसको अभी हम डिटेल्स में देखते हैं। अच्छा, ये एक आर्गूमेंट पास हो रहा है। इसकी हम बात पहले कर चुके हैं एरो नोटेशन या एरो सिंटैक्स की। जब हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन हमने रिटर्न करना होता है तो हम उसमें कोड ब्लॉक की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेकंड लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने सिंपल ये किया है कि कुछ इसमें फॉर्मेटिंग की है। जैसे ये दो सिंबल यूज़ हो रहे हैं, इसकी जगह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे हैश भी लिख सकते हैं, डबल हैश लिख सकते हैं, इधर आखिर में भी हम डबल हैश लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। दरमियान में हमने क्या किया, डॉलर साइन यूज़ किया है जो कि हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में अक्सर यूज़ करते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने किया कि जो भी आर्गूमेंट आएगा इस डायनेमिक अनोनिमस फंक्शन में, उस आर्गूमेंट में जो करेक्टर्स होंगे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अपर केस में कन्वर्ट करके ये हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रिंग होगी जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग की कुछ फॉर्मेटिंग डिसाइडेड है, जिसमें ये हमने डबल हैश साइन लिख दिए, और दरमियान में जो भी आर्गुमेंट पास करेगा उसको किस में हम कर देंगे, अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसमें आपने ये जो लाइन नंबर 20 है और जो लाइन नंबर 25 है, इन दोनों के बिहेवियर में आपने डिफरेंस देखने। तो इसको जब हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं, मैंने इस वेरिएबल में, अब ये देखें, अब इस वेरिएबल का बिहेवियर देखें कि मैंने इस वेरिएबल में एक आर्गुमेंट पास किया है। यानी कि ये जो ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली कोई फंक्शन एज सच तो नहीं था, लेकिन ये जो हमने इसमें अनोनिमस फंक्शन पास किया है उसकी वजह से, या जो हम उसको फंक्शन असाइन कर रहे हैं और उसको एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है उसकी वजह से हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। उसमें हमने सिंपल इसका एक स्ट्रिंग पास की, रियल गुलरेज लिखा हुआ है जिसमें। तो आप इसमें देखें सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लोअर केस में सिवाय इस कैपिटल जी के। तो हमने आर्गुमेंट पास किया। अब होगा ये कि ये जो आर्गुमेंट है ये हमने आर्गुमेंट पास किया है इस वेरिएबल में, जबकि ये वेरिएबल तो उस तरह का फंक्शन नहीं है जिस तरह से प्रिंट वैल्यू फंक्शन है। तो होगा ये कि ये यहाँ पे आएगा और इस वेरिएबल में आगे आके देखेगा कि एक एनोनिमस फंक्शन में एक एक वैल्यू पास हो रही है, एक पैरामीटर पास हो रहा है। तो ये जो रियल गुलरेज है ये यहाँ पे इस मैसेज की जगह पे जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा और इसके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं
ये कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे और इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे ये जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया है ये शो कर देगा। अब हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा के देखते हैं। आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे तो आप ये देखें कि यही जो सारी स्ट्रिंग थी बेसिकली अब ये स्ट्रिंग रिटर्न होके क्योंकि यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को इसको पास किया है तो ये रिटर्न होके हमने इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये प्रिंट उसने क्या किया, वो स्टार्टिंग और एंडिंग का फॉर्मेट जो कि यहाँ से और इस जगह से पिक कर रहा है और उसके बाद दरमियान में मैसेज में क्या पास हुआ था, यहाँ से ये जो हमने स्ट्रिंग पास की थी उसने क्या किया है कि उस स्ट्रिंग को सारी को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपको अपर केस में नज़र आ रहे हैं। तो हम किसी वेरिएबल को कोई फंक्शन असाइन कर सकते हैं और वो फंक्शन अनोनिमस भी हो सकता है। यहाँ पे इसी वजह से आपने देखा कि इसके बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस आया ऊपर। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास करके देखें लाइक 5 और अब हम देखें कि क्या अभी भी हमें ये नल रिटर्न करता है या नहीं, तो अब हम जब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे ये टाइप एरर आ रहा है। लेकिन ये देखें कि यही आर्गुमेंट जब हमने नीचे इस वेरिएबल में पास किया है डायनामिक वेरिएबल में तो यहाँ पे वो ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है और हमने यूजेज देखा है जो अनोनिमस फंक्शन है उसका। तो अनोनिमस फंक्शन या नेमलेस फंक्शन इसकी जो मज़ीद डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं।